हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अनाया गिर जाओगे, मत करो ऐसे। पीछे हो, गिर जाएगी। अनाया की चल रही है ट्यूशन, और ट्यूशन में जो 4 मिनट्स का वो ब्रेक मिलता है ना, अनाया उसमें ये ऐसे मस्ती मारती रहती है। देख लो इसको कैसे हरकतें कर रही है। चैन से तो बैठ ही नहीं रही है। हर जगह आपको इसकी बुक्स नजर आएंगी। ये देखो, आज इसकी सच्चाई देखो। नहीं, ये देखो, कुछ नहीं यहाँ है। बुक्स, ये इसकी यहाँ बुक्स। हाँ तो ये मैं पढ़ रही हूँ। ओके। तो ये अपना अभी क्लास चल रही है इसकी। और अनाया guys, 4 मिनट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप क्लास ज्वाइन अभी कर लो। 1 और मिनट बाकी है। नहीं, हो चुका है। नहीं अब है। और दिखाओ, इधर दिखाओ। गाइस मैंने एक अपना स्लाइड बना रखा है। देखो सोफे का क्या हाल कर रही है ये ऐसे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ हमें सोफा लिए, और ये ऐसे कर रही है खराब चेयर्स को। तो अनाया, तो अभी इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक बार इसको फिर बोल देती हूँ, अनाया अपनी क्लास ज्वाइन करो जल्दी 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 से। उसके बाद आपसे मिलेंगे। और आज फिलहाल तो कुछ भी नहीं है करने को। यहाँ मैं आज अपनी अलमीरा थोड़ी ठीक कर रही थी, तो मुझे अपने 2 सूट नज़र आए। मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए थे मुझे किसी न किसी ओकेजन पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो अब मेरे को दिख गए। अब समर चल रहे हैं तो मैं जाके देकर आऊँगी बुटीक पे सूट अपने। लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे स्टिच कराऊँ। मैं आपको रूम में जाके सूट दिखाती हूँ, क्योंकि अनाया डिस्टर्ब होएगी फिर मेरी बातों से। मुझे इतने अच्छे सूट्स लगे हैं ना, ये इतने कूल हैं, इतने सॉफ्ट फैब्रिक है इनका। दिखाती हूँ आपको। ये है, ये देखो, ये सूट है। अम, इसका गला कैसे है, ये रहा। ये है इसका नेक। नेक डिज़ाइन इसका ऐसा है, प्रिंट, नेक प्रिंट है ये, ऐसे आएगा। और इसकी बैक साइड ऐसी प्लेन है विद बॉर्डर। ये इस तरीके का है। और और ये है पेंट का फैब्रिक। इसकी मैं पेंट बनवाऊंगी। कलर है ये बिल्कुल लाइट ग्रीन। और इसकी चुन्नी आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा, ये है इसका दुपट्टा। ये भी इतना सॉफ्ट है। तो ये है चुन्नी। ये वाला जो चुन्नी है ना, थोड़े टाइम मैं इसको सूट के साथ डालूंगी, और थोड़े टाइम बाद मैंने इसकी कुर्ती बनवा लेनी है। ये भी कुर्ती भी बनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। अब आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये ऐसे दिखता है। देख पा रहे हो आप कैसे ये इसका लुक है सूट का? तो ये इस स्टाइल का सूट है। ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग अलग पीसेस में है। देखो, जैसे ये एक अलग पीस है, ये अलग पीस है। ये मुझे चुन्नी लग रही है। यस, ये चुन्नी है। और बाकी जो सूट पीस है वो मुझे ये लग रहा है फ्रंट का। नहीं, ये फ्रंट का है गाइज, ये फ्रंट का है। ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरह का काम किया हुआ है। मोटा थ्रेड है इसके ऊपर, मोटे थ्रेड से कुछ वर्क किया हुआ है। ये मेरे को लग रहा है फ्रंट का कुछ कोई पीस लग रहा है ऐसा। तो ये स्टिच कराते ही पता चलेगा। और ये है पैंट का कपड़ा। अब चाहे मैं इसका पैंट बनवाऊँ या पजामी बनवाऊँ, लेट्स सी। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
टेलर के पास जाऊंगी, वही बताएंगे भैया। तो ये है मेरा पूरा सूट। तो ये 2 सूट हैं जिसे मैं बहुत जल्द बनवाने वाली हूँ। और आज है मंडे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपना वो बेसन उपटन का चैलेंज आपको पूरा करके दिखाऊंगी। तो सैटरडे को मैंने लगाया था, आज है मंडे, तो मैं आज लगाऊंगी, ऑल्टरनेट डेज पे करूंगी। तो आई होप आप भी मेरे साथ कर रहे होगे या नहीं, वो तो मैं नहीं जानती, बट मैं ज़रूर करूंगी इस चैलेंज को पूरा और आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आप शायद, आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरी पहली वीडियोज़ को देखना कि उसमें मेरा थोड़ा सा सांवला सांवला सा लग रहा था, क्योंकि टैनिंग हो रखी थी काफ़ी। और अब देखो थोड़ा सा मुझे काफ़ी चेंज आया अपने फेस पे। टैनिंग तो मेरी बिल्कुल हट गई है। ग्लो का मैं अभी नहीं कह सकती, ग्लो इतनी जल्दी नहीं आता। और क्या बताऊँ आपको, बस अनाया पढ़ाई कर रही है। अभी मैं बेसन उपटन लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चलो आ जाओ। तो आप फिर से देख सकते हो गाइज़ कि मैं बेसन उपटन किस तरीके से बनाती हूँ, और वही सेम प्रोसीजर है। 1 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच कर्ड और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी और बिल्कुल ज़रा सी शहद, मतलब कि 1/4 टीस्पून मैंने शहद ली है। तो यहाँ मेरा बेसन उपटन रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो आपको कैमरा में ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं, बट मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया। मैं जब भी किसी फंक्शन में जाती हूँ ना, मेरे लिए बस 2 चीज़ें हैं जिसका मैं यूज़ करती हूँ। एक तो ये बेसन उपटन और एक कॉफ़ी से रिलेटेड होम रेमेडी है, वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। एक वो यूज़ करती हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फेशियल लाइफ में मैंने बहुत ही कम कराए हैं। मतलब ये लगा लो हार्डली मैंने 6 to 7 टाइम्स मैंने फेशियल कराया होगा। इससे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में कभी फेशियल कराया ही नहीं है। तो मैं बस अपना होम रेमेडी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, या मैं अपना फ्रूट लगा लेती हूँ। फ्रूट का जो होता है ना पल्प, उसका बना के फिर उसको अपने फेस पे लगाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ मैंने बटना लगा लिया था। अब आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ा है। आज एक बार और करने पर भी कितना फ़र्क पड़ गया। अगर इसी को मैं रेगुलर रखूँ तो कितना चेंज आ जाएगा मेरे फेस पे। भाई मैं तो करूँगी। अब आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कितना फ़र्क नज़र आया मेरे फेस पे। अनाया लाइट ऑफ करके भी दिखा दो एक बार, ये जो एक्स्ट्रा लाइट चल रही है। लो अब आप देख लो, अब सिर्फ एक सिंगल लाइट चल रही है। आप थोड़ा सा भी अब चेंज आपको नज़र आ रहा है तो आप मुझे बताओ। मुझे तो बहुत चेंज नज़र आ रहा है। और अनाया भी हो चुकी है फ्री अपनी ट्यूशन से। गाइस मेरा टीवी का टाइम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब मैं खाना खाने टाइम देखूंगी, मतलब डिनर के टाइम पे देखूंगी। अभी फिर से मैं शैतानी कर रही हूँ कि भाई। और अभी ये स्कूल का होमवर्क करेगी। ट्यूशन तो इसकी कंप्लीट हो चुकी है आज। अब करेगी ये स्कूल का होमवर्क। स्कूल के होमवर्क के बाद इसे खाना मिलेगा। इसको मैं तब तक खाना नहीं दूंगी जब तक ये अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेती। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। इतने मैं अपना काम कर लेती हूँ और आपसे बातें भी करती हूँ। तो एक छोटी सी लुक है ये मेरी अलमीरा की, जिसके अंदर मैं अपना सारा किचन से रिलेटेड सब सामान रखती हूँ। ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ अभी, क्योंकि अब मेरी किचन की कैबिनेट्स नहीं बने हुए, तो क्या करें, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। इस अलमीरा में मेरे सारे राशन का जितना भी सामान होता है, दाल वाल और बिस्किट्स नमकीन सब इधर आ जाता है पूरा। यही अगर किचन की कैबिनेट्स मेरी रेडी हो जाती टाइमली, तो मेरा जितना भी सामान ये काउंटर टॉप पे है, कुछ भी ना होता यहाँ पे। मैं बहुत अच्छे से पूरा सेटअप रखती। एनीवेज़ अब मैं यहाँ पे अपना बर्तन सेट कर रही थी जो उधर मेड ने वॉश किए थे। और आज मैंने बनाई है अरहर दाल, साथ में चावल। और यहाँ मैं जो बर्तन धोती हैं ना दीदी, वो मैं एक बार ग्लासेस और स्पून खासकर वॉश करके ज़रूर रखती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो मैं ऐसे यूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रह जाता है, तो वॉश करना बेटर रहता है। तो अब यहाँ मैंने साथ में अब दिन में अपने लिए बनाए थे न्यूट्रेला। ये एकदम इतने सिंपल न्यूट्रेला बनाए हैं, डाइट से रिलेटेड है ये, और कोई नहीं खाता, ये सिर्फ मैं खाती हूँ, इसलिए अपने लिए बनाया और 2 दिन पूरा चलाऊँगी इसको। और यहाँ मैंने धनिया और हरी मिर्च काटी थी दाल में डालने के लिए। अनाया को धनिया बहुत पसंद है।
एंड दैट्स अ रियली वेरी गुड हैबिट। चावल है ना? तो गाइस ये अभी मम्मा खाना बना रही हैं। खाना बना चुकी हूँ। हाँ मतलब बना चुकी हैं और अभी सर्व करने लगी है। मेरे को हो गया टाइम नहीं भी और फिर मेरे को भूख लग रही है। और अनाया का फेवरेट खाना बना है। अरहर सबसे दाल सिंपल चावल। फूड है अरहर दाल चावल। अनाया को बहुत पसंद है। इसका बस चले तो मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन बनवा ले। वो तो हम बोर हो जाते हैं इसलिए हम नहीं बना सकते। और स्पेशली कोरिएंडर डालकर तो बहुत कोरिएंडर टेस्टी। देखा नहीं आपने? अभी आपने देखा होगा मैंने कैसे कोरिएंडर भर भर के डाले हैं। धनिया दोनों दाल में, मतलब कि जो नीचे मैंने भेजनी है उसमें भी डाला है। नीचे मम्मी को भी धनिया हरी मिर्च दाल में डाल के बहुत अच्छी लगती है। अनाया को भी बहुत अच्छी लगती है। तो और जब हरी मिर्च मुंह में आती है तो ऐसे होता है तो बड़ा मजा आता है। और हमें भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि अनाया को होता है कि हर चीज के अंदर कोरिएंडर जरूर हो, खासकर दाल में। तो ये रहा अनाया का सिंपल डिनर, अरहर दाल चावल और साथ में अनियन सैलेड में वो सिर्फ अनियन ज़्यादा लाइक करती है। अब यहाँ मैं नीचे मम्मी पापा के लिए रोटी बना रही थी और ऑलमोस्ट रोटी डन हो चुकी थी, सिर्फ ये एक दो ही रह गई थी बनानी। और टाइम हो रहा था अराउंड 7:40। इसी टाइम मैं खाना बनाती हूँ और 7:50 तक नीचे खाना दे देती हूँ उनको। आज अनाया देकर आएगी। अनाया इसी बहाने अपना नीचे खेल भी आती है, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। और अब मैं यहाँ स्लैब साफ़ कर दूँगी, लेकिन अभी सामान ऐसे ही पड़े रहने दूँगी क्योंकि मन्नू का खाना बनना है। तो उनका खाना जब बन जाएगा फिर एक ही बार सब कुछ हटा के फिर क्लीन करूँगी दोबारा से। तो मेरी बहुत ये आदत है बार बार स्लैब साफ़ करने की, शायद बहुत लेडीज़ की होती है। तो यहाँ मैं मन्नू के लिए फ्रूट में पपीता काटती हूँ। मेरा ये रोज़ का शेड्यूल है। मम्मी पापा के खाना देने के बाद मन्नू का फ्रूट का टाइम होता है, वो फ्रूट खाते हैं और फिर उसके बाद डिनर वो थोड़ा सा लेट करते हैं 9:30 के अराउंड। तो ये पपीता पता नहीं कैसा लगेगा उनको, मुझे थोड़ा सा लगा जैसे शक्ल देख के कि शायद ज़्यादा मीठा नहीं होगा। मन्नू के फ्रूट का टाइम होता है 8-8:30 तक के बीच में, वो कभी भी फ्रूट ले लेते हैं। और यहाँ मैं दूध बॉईल कर रही थी क्योंकि शाम को ही लेट आया था, तो फिर मैं अब गैस पे रख रही हूँ दूध को। और मॉर्निंग के लिए जो भी मेरे को तैयारी करनी है नाया के स्कूल के लिए नाश्ते के लिए, वो सब मैं भी रेडी करके रख लूँगी। आलू बॉईल करके रखूँगी और राजमा भी भिगोने हैं। अनाया बहुत टाइम से कह रही थी कि मुझे राजमा चावल खाने हैं, तो मैं उसी की तैयारी करके रख रही हूँ। तो ताकि मतलब मॉर्निंग में ही मेरे दोनों काम डन हो जाए। मेरे ज़्यादातर खाना पीना जितना भी है वो दोपहर तक सब फिनिश कर देती हूँ। शाम को मेरे पास बहुत ही कम काम होते हैं, फिर क्योंकि मुझे अनाया को पढ़ाना होता है, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दोपहर तक अपने सारे काम फिनिश कर दूँ। अनाया जब स्कूल से आती है तो मतलब स्कूल से आने से पहले तक जितने भी मेरे काम होते हैं वो मैं सब फिनिश कर देती हूँ। वैसे तो मेरे सारे काम लंच और ब्रेकफास्ट मिला के 10 AM तक फिनिश हो जाते हैं, लेकिन जैसे रात का खाना होता है वो मैं अनाया के आने के टाइम पे बनाती हूँ। जैसे वो आने वाली होती है 2:15 के अराउंड मैं सब खाना वाना रेडी कर लेती हूँ, ताकि मुझे अनाया के आने के बाद सिर्फ अनाया को अटेंड करना पड़े, मुझे और कोई काम ना करना पड़े किचन से रिलेटेड तो खास कर नहीं। क्योंकि फिर 6-6:30 बजे तक मेरे को फिर से किचन में लगना पड़ता है। तो बस मेरे पास यही 3-4 घंटे होते हैं जिसमें मैं अनाया को थोड़ा बहुत टाइम दे पाती हूँ। 2 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, और जब मेड भी हटा दी गई थी, तो सब घर में मोस्टली यही हो रहा था कि सब लोगों ने अपनी अपनी मेड हटा दी थी। तो तब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं अनाया को देख सकूं, अनाया को स्टडी करा सकूं, कुछ नहीं करा पाती थी। इवन कि मेरे को अपने लिए किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता था। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था। मैं बहुत इरिटेट होने लग गई थी फिर उस चीज़ से कि किसी चीज़ का टाइम नहीं है। तब जाके मैंने फिर अनाया की ट्यूशन लगाई थी कि एटलीस्ट अनाया की स्टडी डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। तो काम को भी नहीं छोड़ सकते थे, अनाया को भी नहीं मैं ऐसे छोड़ सकती थी बिल्कुल भी। बस अब दोबारा ऐसा टाइम ना आए। बहुत ही मुश्किल टाइम निकला था वो 2 साल, सबके लिए खैर बहुत मुश्किल निकले हैं। और यहाँ दूध भी बॉईल हो गया, मैंने गैस सिम पे कर दी, और आलू बॉईल हो गए, मैंने गैस बंद कर दी थी। तो मैं आ गई हूँ अब ड्राइंग रूम में और अनाया कर रही है अपना होमवर्क।
फिर इसका सोने का टाइम हो जाएगा क्योंकि कल स्कूल है, और मैं इसकी फटाफट से यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। और इसका फिर होमवर्क भी चेक करना है कि इसने सारा कंप्लीट कर लिया या नहीं। तो चलो मैं देखती हूँ अभी। तो जब मैं ये प्रेस कर रही थी ना, तब मुझे याद आया कि मैंने अनाया की स्कूल शर्ट ऑलरेडी प्रेस करके कल ही रख दी थी, क्योंकि वो सूख चुकी थी। स्कर्ट सूखी नहीं थी, इसलिए वो मैं अब जाके प्रेस करके रख रही हूँ। तो यहाँ अनाया की यूनिफॉर्म प्रेस हो जाएगी, इसे साइड पे रख दूँगी। वहाँ पे मैंने अपने मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा इसका अनाया का हैंकी, बेल्ट, आई कार्ड, शर्ट, मास्क सब कुछ रेडी कर दिया पहले ही। तो यहाँ रात को ही सारी तैयारी करके अपना सोती हूँ मैं, ताकि सुबह जल्दबाजी ना हो। और फिर कई बार मेरे साथ ऐसा हो भी जाता है कि मैं रात को करना भूल गई और सुबह कुछ ना कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि अनाया भूल जाती है, जैसे आई कार्ड पहनना भूल गई या बेल्ट पहनना भूल गई, इस टाइप की चीज़ें। और वैसे कभी भी टचवुड कुछ नहीं भूली, लेकिन ये एक दो चीज़ें हैं जो कई बार भूल जाती है। कई बार हैंकी लेके जाना भी भूल जाती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हमेशा लेके जाए, क्योंकि हैंकी की तो सच में बहुत ज़रूरत होती है। जितने मैं प्रेस कर रही थी ना, इतने अनाया को उसके पापा ने बुला लिया था। तो क्योंकि जब से स्कूल से आई है तब से कभी होमवर्क कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी ट्यूशन कर रही है, तो उसको तो पापा के साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब वो जाके बैठ के आई है 5 मिनट्स के लिए, और फिर अब दोबारा आ जाएगी और अपना होमवर्क करने लग जाएगी। अब होमवर्क भी नहीं छोड़ सकते। और मेरी तो मेरा कल जो मैंने कुर्ती डालनी है वो भी मैंने प्रेस कर दी। अनाया की यूनिफॉर्म रेडी हो चुकी है, वो रख दूँगी। ये मैडम जी भी आ गई हैं और अभी अपना होमवर्क करेगी बैठ के। और थक तो जाता है बच्चा, और इतना आजकल होमवर्क आता है, इतना होमवर्क कि बस पूछो ही मत, कितना बर्डन आजकल बच्चों के ऊपर है। फ्री टाइम तो अब इनको मिलता ही नहीं है। अब तो ऐसा कई बार होता है कि कई बार टायर्ड फील करती है कि होमवर्क करते करते कई बार तो ये टीवी देख रही होती है कि भी टीवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता, ब्रेक नहीं मिल रहा बिल्कुल। जब से स्कूल से आई है तब से कभी कुछ लगी हुई है, कभी कुछ लगी हुई है। अभी तो ये 6th क्लास है, बड़ी क्लास होगी तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ मैं अनाया का होमवर्क चेक कर रही थी, उसको थोड़ा सा समझा रही थी कि अगर कुछ गलत हो जाए, क्योंकि अब पेन स्टार्ट हो गए हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो पेन का अगर कुछ भी गलत हो जाए तो उसको कट कैसे करना है, तो कट ऐसा करो कि वो गंदा ना लगे देखने में। तो वो चीज़ समझा रही थी इसको। यहाँ बस अनाया अपना टैब, एक तो ये टैब से जो होमवर्क देखने का जो सिस्टम चला ना, ये तब से मुझे बहुत ही बेकार लगता है। इससे कितनी आइज़ वीक हो रही है। अनाया की तो वैसे ही आई साइट काफ़ी वीक है। और बस अपना इसका होमवर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक होमवर्क और है, वो अब कल करेगी, क्योंकि कल उसकी क्लास नहीं है, तो ये कल भी कर सकती है। तो ये बेसिकली पहले वो वाला होमवर्क करती है जो नेक्स्ट डे क्लास होती है, ऐसे करती है ये। और आप सोचते होंगे कि ये अपने स्टडी टेबल पे बैठ के क्यों नहीं स्टडी करती, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि टैब से होमवर्क करना होता है और नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो वो भी हमने करवाना है ठीक। तो देखो कब करवाते हैं। तो अब हमारा तो सारा काम डन हो चुका है, अनाया का होमवर्क भी हो चुका है और हमने चेंज भी कर लिया। अब हम सोने लगे हैं। अनाया को सुबह फिर जल्दी भी उठना है, तो आपसे कल मिलते हैं। और आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो अनाया का सब वर्क डन हो चुका, अब हम सोने जा रहे हैं। आपसे कल मिलते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।